हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो 3 अप्रैल को एक और आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है भारती हेक्सागन लिमिटेड का आईपीओ। अब इस आईपीओ को लेके पब्लिक के बीच में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि आईपीओ कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये भारती एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। अब भारती एयरटेल ने तो अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो क्या ये कंपनी भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी प्रूफ होगी? तो आज की वीडियो में हम भारती हेक्सागन के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। किस तरीके का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट्स होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आया है, सभी चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 30 ईयर्स पुरानी अराउंड ये कंपनी है। और प्लस पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये भारती एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है और ये भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन और राजस्थान की जो रीजन है उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज जहाँ पे 4G और 5G की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो राजस्थान एंड 7 सिस्टर स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में से ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन स्टेट्स और प्लस राजस्थान। तो इन स्टेट्स में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसे स्टेट्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो पब्लिक डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, मतलब इन्होंने अभी जो एरिया है वो काफ़ी छोटा एरिया अभी कैप्चर किया हुआ है। इसके अलावा अगर इन्होंने हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20,600 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। तो ये सभी कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात हो गई। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को अगर चेक करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लास्ट 3 ईयर में आप यहाँ से इसको असेट को चेक कर सकते हैं। तो असेट में तो ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू में भी लास्ट 3 ईयर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पे लास्ट 22 और 23 के बीच में अगर कंपेयर करें तो इसका रेवेन्यू 22% से राइज हुआ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स को यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, जहाँ पे ये मार्च 21 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहीं मार्च 22 में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन फिर आप मार्च 23 की बात करेंगे तो इसके प्रॉफिट में जो है एक मेजर फॉल देखने को मिला है, 67% से इनका प्रॉफिट जो है वो फॉल हुआ है। अब पिछले 9 महीने की बात करें दिसंबर 23 तक की, तो इस बीच में भी काफ़ी कुछ अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बना के नहीं दिखाया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है उसके फाइनेंशियल्स को ट्रैक करने के लिए, जो हमें यहाँ से काफ़ी वीक दिख रहे हैं। उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस तो है, लेकिन साथ ही में कंपनी के पास काफ़ी डेट भी है। वैसे इस तरीके की कंपनी पे डेट्स तो होते हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इनका डेप्ट इक्विटी रेशो भी आप देखेंगे तो 1.41 का है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल भी हमने देखा, बिजनेस मॉडल तो ठीक है लेकिन काफ़ी एक्सपैंड नहीं किया हुआ है। इनका जो नेटवर्किंग है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी लिमिटेड एरिया में इनका जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इन कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हमको दिख रहे हैं। तो इट मीन्स ऑल ओवर ये बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। एक ही पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये भारती एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। अब हम कंपनी के इस आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें तो 3 अप्रैल से ये ओपन होने वाला है, 5 अप्रैल को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड यहाँ पे देखेंगे तो हायर कट ऑफ पे अप्लाई करना होता है, तो हायर प्राइस बैंड इसका 570 का डिसाइड हुआ है। एक लॉट में 26 शेयर्स रहने वाले हैं और टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का 4,275 करोड़ का, जो पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक्स को सोल्ड करते हैं, मीन्स जो भी पैसा है वो प्रोमोटर्स को मिलने वाला है, इसमें कंपनी को कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये सभी इसके डिटेल्स की बात हो गई। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 10% स्टेक्स जो है वो रिजर्व रखे गए हैं। यूजुअली क्या होता है, जब कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लेके आती है तो वो अपने एम्प्लॉयर्स के लिए या फिर अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बेनिफिट रखती है, लेकिन उस तरीके की भी कोई चीज़ हमें यहाँ पे इस आईपीओ में दिखाई नहीं दे रही है। तो ऑल ओवर जो है ये हमें बहुत ही अट्रैक्टिव आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो करेंटली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 39 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 6 to 7% तक का जो है काफ़ी कम 6 to 7% तक का यहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन काफ़ी कम है। जिस तरह अभी मार्केट जो है अभी अच्छे मोड में है, लेकिन उसके हिसाब से इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो काफ़ी कम है। तो ऑल ओवर इस आईपीओ के में कोई ऐसी एट्रैक्टिव पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट ये एक भारती एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, तो इसको बेटर है कि आप अवॉइड करें। और अगर हम इसके पीयर ग्रुप की भी बात करें तो इनके पीयर ग्रुप्स में भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं। तो कुछ ऐसे जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जैसे कि भारती एयरटेल खुद है, दैन यहाँ पे रिलायंस जियो है, दैन वोडाफोन आइडिया है,
तो इस तरीके की इनके एग्जिस्टिंग लिस्टेड पीयर्स हैं। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप काफ़ी आईपीओज आते रहते हैं तो हो सकता है, तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, नहीं तो आप सिर्फ थोड़ा बहुत लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करने की फिर भी आप सोच रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप वेट करें, थर्ड डे तक वेट करें। थर्ड डे के मिड डे तक 12-1 बजे तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, इसमें दिखता है कि इसमें जो QIB है या रिटेल कैटेगरी या HNI कैटेगरी में अगर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 5 टाइम से अब इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है, तो आप इसमें नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे चांसेस होती है कि अगर डिमांड हो रही है, मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें डिमांड दिखा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस है कि वहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आप बहुत ही इसको हड़बड़ी में जो है कल ही जैसे ये ओपन होगा वैसे अप्लाई ना करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ खास लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस नहीं है और साथ ही में कंपनी का जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी वीक दिख रहे हैं। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब ये 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आप कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अपने कम्युनिटी पे पोस्ट डालती रहूँगी फॉर ऑल 3 डेज़ कि कितना टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जब ये लगता है आपको 5 टाइम सब्सक्राइब हो गया है तो 3 to 5 तक ये ओपन रहने वाला है इस 3 दिनों में, तब आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।